Dear students, this video is presented by Satya Science Center, Biraspur of Archana. In this video, I will discuss about class 10 subject science, chapter 6. Chapter name is life processes. In this chapter, there is a question number 4 in page number 110. How are water and minerals ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट? अर्थात प्लांट में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? आंसर इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है प्लांट में, तो हम ऐसे भी याद किया जाता है बच्चा लोग कि जाइलम जो हुआ, जाइलम जो से होता है, और वाटर अर्थात जल भी जो से होता है। तो जान सकते हैं कि जल का ट्रांसपोर्ट जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, यानी कि तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम टिश्यू से रिलेट ऐसे हम कर सकते हैं याद करने के लिए। तो जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। फर्स्ट जो सेंटेंस हम आंसर का ये लिखेंगे, इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसमें होता क्या है कि जाइलम टिश्यू के अंदर ये ट्रैकिट्स और वेसल्स रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जो अलाउ करता है वाटर के ट्रांसपोर्ट को, और वाटर में ही मिनरल भी डिजॉल्व रहता है। तो वाटर का मूवमेंट होता है तो उसके साथ मिनरल का भी होता है। तो जाइलम टिश्यू कहाँ होता है प्रेजेंट? तो वो जो कि है रूट में भी होता है। फिर जैसे प्लांट लिए रूट है, ये स्टेम है, ब्रांच है, फिर लीफ है। तो जाइलम टिश्यू रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, फिर लीफ तक जाता है। तो ये जो जाइलम टिश्यू जो रहता है वो टिश्यू जूट करके एक चैनल जैसा फॉर्म होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कि मूवमेंट ऑफ वाटर हो सके। तो वो इंटरकनेक्टेड होता है जो कि कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल का निर्माण करता है, रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखना है कि at the roots, cells in contact with soil actively take up ions. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रूट है, मान लिया जाए ये रूट है, तो रूट और यहाँ सॉइल है, तो सॉइल में भी आयन है। तो ये क्या करता है, रूट जो कि है एक्टिवली आयन को लेता है अपने अंदर। एक्टिवली से तात्पर्य है कि वह ऑटोमेटिकली नहीं होता है, बल्कि इसको लेने के लिए प्लांट एनर्जी खर्च करता है। तो रूट क्या किया, एक्टिवली आयन को लेता है। एट रूट्स में जो सेल रहता है, रूट का जो सेल रहता है, वह आयन को सेल्स इन कांटेक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। तो जब यह आयन लेता है तो यहाँ पर आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और सॉइल में ही वाटर है तो वहाँ पर आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। This creates a difference in concentration of these ions between root and the soil.
तो यहाँ कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। सॉइल में आयन का कंसंट्रेशन कम होता है और यहाँ ज़्यादा होता है रूट में। तो इससे क्या होता है, वाटर मूव्स इनटू रूट फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस। तो जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है तो इसके कारण वाटर सॉइल से रूट की ओर मूव करता है, जिससे कि कंसंट्रेशन डिफरेंस को कम कर सके। यह पैसिवली होता है, यह एक्टिवली नहीं होता है। यह इसलिए हुआ कि यहाँ कंसंट्रेशन आयन का ज़्यादा है, इसलिए वाटर का मूवमेंट हुआ, ऑटोमेटिकली ये हुआ। तो वह कंसंट्रेशन डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए वाटर का मूवमेंट हुआ सॉइल टू रूट। इट फॉर्म्स स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू जाइलम। इससे क्या हुआ, वो लगातार वाटर का मूवमेंट सॉइल टू रूट होते रहता है। स्टडी मीन्स लगातार, कंटिन्यूसली। और उससे क्या होता है, क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर। वह वाटर का एक कॉलम का निर्माण करता है, दैट इज स्ट्रिक्टली पुश्ड अपवर्ड। तो वाटर का मूवमेंट सॉइल टू रूट हुआ और यह इस तरह से एक वाटर कॉलम बन जाता है। यह ऊपर की ओर इसको धकेलते जाता है, पुश करता है। जो वाटर आया तो वो कहीं स्पेस खोजेगा जाने के लिए, तो ऊपर की ओर पुश होता है। अब है कि अगर रूट के पास पर्याप्त पानी है, वही आगे, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। अगर पानी वाटर का सप्लाई एडिक्वेट है, मतलब पर्याप्त है, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। अब यह जो वाटर का कॉलम बना, यह ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से आया, मूव हुआ वाटर, और फिर ऊपर की ओर पुश हो रहा है, धकेला जा रहा है। और ये जो कि है जाइलम से बना हुआ जो चैनल है, इससे गया लीफ तक। अब लीफ में है कि ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर यहाँ से स्केप करता है, निकलता है वाटर मॉलिक्यूल। तो लॉस होता है वाटर को, तो जो कि लॉस हो गया। अब जाइलम टिश्यू है लीफ में भी, तो यहाँ से वाटर का लॉस हुआ, तो उसके जगह पर जहाँ से लॉस हुआ वाटर, वहाँ उस जगह को भरने के लिए जाइलम वेसल से ही वाटर चला जाता है। वाटर लॉस हुआ तो उसका पूर्ति हो गया। जो जाइलम टिश्यू से जा रहा है वाटर, वो जाइलम वेसल जो है लीफ में, वहाँ से उसका फिलअप हो गया वो। In fact, evaporation of water molecules from cells of the leaves creates a suction which pulls water from the जाइलम सेल्स। मतलब वास्तव में होता क्या है कि वाटर का जो इवेपोरेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का लीफ से, वह न एक सक्शन का काम करता है। सक्शन मतलब है जैसे कि हम बाल्टी में कलर घोलते हैं तो पिचकारी से उसको ऐसे खींचते हैं तो वो खिंचा जाता है, उसी प्रकार का होता है। लीफ से इवेपोरेशन हुआ वाटर का, तो यह सक्शन का काम करता है कि उस खाली जगह को भरने के लिए नीचे से वाटर को खींचा जाता है, वही हुआ सक्शन। व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स, जाइलम सेल्स ऑफ रूट टू लीव्स। तो रूट के जाइलम से लीव्स तक जाता है।
Minerals are transported in dissolved form in water with movement of water in plant. और मिनरल जो किया वाटर में घुला है, इसलिए वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो मिनरल का भी उसके साथ घुल कर मूवमेंट हो रहा, और वह जहाँ जहाँ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट करना है, मिनरल को जहाँ यूज होना है वहाँ पर यूज होता है। तो आंसर को एक बार कंटिन्यूसली बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? आंसर विल बी, जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स in plants. In xylem tissue, vessels and tracheids of roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. At the roots, the cells in contact with soil actively take up ions. This creates a difference in concentration of these ions between the root and the soil. So water moves into the root from the soil to eliminate the difference. It forms steady movement of water into xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. Provided that the water has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata से ही ट्रांसपिरेशन होता है, गैस एक्सचेंज होता है, उसी के ट्रांसपिरेशन में वाटर भी वहीं से स्केप करता है, लॉस होता है प्लांट का। वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल। लीफ में जो जाइलम वेसल है वहाँ से वाटर जाता है उसके जगह पर, इन द लीफ। इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्स ऑफ लीव्स क्रिएट्स ए सक्शन। तो लीफ के सेल से जो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है वह क्या करता है, एक सक्शन क्रिएट करता है। सेल्स ऑफ लीव्स क्रिएट्स ए सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स टू लीव्स। Minerals are transported in dissolved form in water with movement of water in plants. This is the answer, and hope you have understood it, and you may like and subscribe this channel. Thank you.